जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। कुछ बात कहना चाहता हूँ, वो बातें ये हैं कि और ये बात वास्तव में मेरे दर्शकों से नहीं है, सारे दर्शकों से नहीं है, कुछ सेलेक्टेड लोगों से हैं। कई लोग जो स्वयं अपने आप को गुरु बताते हैं तथाकथित, और गुरु बन के वो साधना करवाते हैं, करते हैं, जो भी करते हैं, वो उनका अपना विषय है। लेकिन ये अपने पास से जब अपने शिष्य को कुछ नहीं दे पाते हैं, या इनके शिष्य इन्हें परेशान करते हैं कि हम उसका सिर खाएगा और वहाँ से 2-4 मंत्र लेके आएगा तो मुझे बताएगा, तो मैं अपने चैनल पे उठा के डाल दिया करूँगा, मेरी भी दाल रोटी चलती रहेगी। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि आपको सिर्फ दूसरों के मंत्र चुराने हैं, या आपको वास्तव में अपने शिष्य को सफल बनाना है। मैं मान सकता हूँ आप उसके गुरु हैं, आपका शिष्य सफल नहीं हो रहा, आप चाहते हैं कि आपका शिष्य सफल हो जाए। हर गुरु का सपना होता है कि उसका शिष्य सफल हो जाए, लेकिन इसके लिए आप उसे एक शिष्य बनाकर भेज सकते हैं। इसके लिए उसे जासूस बनाकर मत भेजिए, क्योंकि जासूस बन के विद्या लेने वाले जासूसी करते वक्त ही जासूसी ही करने में रह जाएंगे, वो विद्या कभी ले नहीं पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन 4 लाइन का एक मंत्र आपको दे देंगे, वो मंत्र लेके आप समाज में छिछलेदर कर दोगे, 200 लोगों में बांटोगे, 2 लाख रुपए कमा लोगे, लेकिन विद्याओं का स्तर गिरा करके चले जाओगे, वो मंत्र नष्ट हो जाएंगे। तंत्र विद्या की इतनी बड़ी दुर्दशा मत करो। मेरे 2-4 मंत्र गायब हो जाएं इधर उधर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 700 मंत्रों को गले में लेके बैठा हूँ, जिन्हें मैं कभी भी किसी क्षण खड़े खड़े भी बोल सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ऐसा मत करो कि उन मंत्रों की शक्तियों को नष्ट करवा दो। अगर आपको, और फिर आपको लगता है ना विद्या चाहिए, तो आप खुद ही आ जाओ ना विद्या लेने, दिक्कत क्या है? फिर ये कहो कि आप तो खुद, प्रॉब्लम आपकी भी ये है कि आप अपने आप को अपने इतना बड़ा बना दिया है। महाकाल के बाद दूसरा नंबर तो आप ही का है। महाकाल के बाद दूसरा नंबर तो आप ही का बना दिया है आपने, कि उससे नीचे तो आपको कोई शक्ति ही नहीं चाहिए। तो आप दूसरे की शरण में आओगे कैसे? दूसरे की शिष्यता आप स्वीकार कैसे करोगे? ऑनलाइन टीचिंग क्लास ले लो, ऑनलाइन लेके अपने घर पे बैठे बैठे करो। कोई आपका शिष्य आपको देखने नहीं आ रहा, घर में बैठे बैठे भी आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, ठीक है? और इस तरीके की ये घटिया चालें ना, ये गुरुओं को शोभा नहीं देती। और यदि सामर्थ्य हो, यदि आपको वास्तव में ज्ञान सीखना है, या आपके अंदर वास्तव में तर्क करने की क्षमता है, आप तर्क ही करना चाहते हैं, तो आप सामने प्रस्तुत होकर करें करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपका तर्क करना आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। लेकिन सामने आकर ये पीठ पीछे छल छद्म वाली चालें ना, ये मुगल चालें नहीं चलनी चाहिए, कम से कम गुरुओं को नहीं चलनी चाहिए। आपके शिष्य आपके पीछे 4 गालियाँ किसी भी गुरु को दे, वो एक अलग विषय है, लेकिन आप ही ये संस्कार अपने शिष्यों में डालोगे तो क्या अस्तित्व बचेगा गुरु का? आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूँ। जय महाकाल।